नमस्कार, आरटी भारत पे आपका स्वागत है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा और ख़ासकर जो है गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जो है 2 दिन का जो साप्ताहिक जो है लॉकडाउन किया गया, उसका असर आप देख सकते हैं कि रादौर क्षेत्र में जो है पूरी तरह से जो है साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है दुकानें जो है पूरी तरह से बंद नज़र आ रही हैं। हालाँकि सवेरे कहा जा रहा है कि कुछ दुकानदार भाई हैं हमारे साथ, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर जो लोकल जो थानेदार हैं, SHO हैं, उनके द्वारा जो है सब्जी की दुकानें भी जो हैं वो बंद कराई गई हैं और उनके साथ जो है कुछ अभद्र व्यवहार की भी घटनाएं सामने आई। हालांकि हमारी DSP महोदय से जो है बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की बात है तो SHO जो महोदय हैं उनसे बातचीत की जाएगी। सभी जो है व्यापारी भाई सम्मानित हैं और सबके साथ जो है सही तरीके से उनको जो है बातचीत करनी चाहिए थी। अगर कोई ऐसी बात भी थी तो उनको जो है मेरे से बात करनी चाहिए तो आइए जो दुकानदार हैं सब्जी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं अभी क्या दिक्कत उनको आ रही है। हमारे साथ विजय आरती जी हैं जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विजय जी बताइए कि क्या दिक्कत सुबह जो है फेस करनी पड़ी थी, खासकर सब्जी के दुकानदारों को? सब्जी मंडी में जी सवेरे दिक्कत आएगी, सब्जी मंडी बंद करो। तो मैंने SHO साहब से बात की कि हरियाणा में ज़िले हैं, जमुनानगर ज़िला हमारा, वहाँ पे मंडी खुली है तो हम कैसे बंद करेंगे। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा भी चलो खोल लो। तो फिर हमने 8 बजे तक मंडी खोली, उसके बाद बंद कर दी। फिर बाज़ार में इन्होंने सब्जी की दुकानें भी बंद करवा दी। तो उसके बाद फिर हम अपने DSP साहब से मिले, DSP साहब ने मिल के अपना दुकानें खुलवा दी हैं। क्या मैं एक पता लगा है कि जो है SHO जो महोदय हैं दीपचंद, वो अक्सर जो दुकानदारों से जो है अभद्र व्यवहार करते रहते हैं, क्या इस प्रकार का बात है सामने? हाँ, बाज़ार से ऐसा पता लगा है दुकानदारों से कि वो अभद्र भाषा व्यक्त करते हैं। इस बारे में DSP साहब से बात हुई है, DSP साहब कह रहे हैं अभी हम उनको समझाएंगे या बात करेंगे उनसे। बिल्कुल, देखिए जैसा दुकानदारों ने बताया कि SHO जो दीपचंद है वो लगातार जो दुकानदारों के साथ हैं वो उनकी जो अभद्र जो व्यवहार है वो लगातार किया जाता रहता है। एक सब्जी जो विक्रेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? हरीश कुमार है जी। हरीश कुमार। हरीश जी क्या कहेंगे, जैसे सवेरे आपने दुकानें खोली थी उसके बाद सब्जी जो दुकानदार हैं उनको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ी? बस हमने तो दुकान अपनी लगा दी थी, पुलिस वाले आए, उन्होंने आके बंद करो, आदि कहते दुकानें बंद करो। कोई धक्काशाही भी करी ऐसा कुछ? नहीं, बस उन्होंने आके कहा तो है, पर जरा गुस्से में, पर कोई वो है, कहा तो गुस्से में ही है उन्होंने। कुछ ऐसा भी पता लगा है कि मान लो जैसे जिस प्रकार से जो दुकानदार हैं कुछ उनको जो उठाया भी गया है, ऐसा भी कुछ है? हाँ, कुछ करियाने वाले को ले भी गए हैं उठा के यहाँ से। तो कहिए ये एक अच्छी बात नहीं है कि जो सचिन गुप्ता जी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन जी सचिन जी आप बताएं कि जिस प्रकार से ये दुकानदारों के साथ जो अभद्र व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं सामने, क्या कहेंगे? वो एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जनता का बेवकूफ़ बना रखा है। कल सरकार का आदेश आता है, गृह मंत्री जी ट्वीट करते हैं कि एसेंशियल गुड्स को छोड़कर बाकी सभी दुकानें शनिवार और इतवार को बंद रहेंगी। और यही क्लियर अखबार में आज देख सकते हैं आप, दैनिक ट्रिब्यून है, पंजाब केसरी है, कि ज़रूरत की सामान है जिसमें सब्जी है, करियाना है, डेयरी, दूध प्रोडक्ट है, मिठाई है, ये खुल सकती हैं। लेकिन सुबह SHO साहब ने, हाँ ये ठीक है कि 9 बजे का समय है, 9 बजे से पहले नहीं खोल सकते, परंतु उसके बावजूद SHO साहब आते हैं कि सब दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद मैंने खुद SDM साहब से बात की कि गृह मंत्री जी के आदेश हैं कि एसेंशियल जो शॉप्स हैं वो खुल सकती हैं, और SHO साहब दुकानदारों को गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि गाड़ी में बिठा के ले जाने का क्या मतलब है? तो SDM साहब बोले कि मैं SHO को फ़ोन कर रहा हूँ कि इस दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन अब फिर देखिए आप हालात कि अब पुलिस प्रशासन फिर दोबारा मार्केट में आया और सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। तो सरकार से हम तो मांग करते हैं कि आप अपने आदेश स्पष्ट करें, उसके अंदर लिखें। अगर जो बंद करना है ठीक है, हम बंद करके घर बैठ जाते हैं। एक अगर सचिन जी कहा जाए कि सरकार जो है समय समय पर व्यापारियों के सम्मान के लिए प्रोग्राम भी करती रहती है, लेकिन क्या कहेंगे कि इस प्रकार से अपमानित भी किया जा रहा है, किसकी कमी मानते हैं? नहीं, सरकार की तरफ से तो व्यापारी मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं है। कोरोना आपदा आई है, सरकार की तरफ से कोई दुकानदार को कोई राहत नहीं है। चाहे उनके कोई मान लो गवर्नमेंट की दुकानों में किराए पे बैठा है, कोई किराया माफ़ नहीं हुआ, किसी के बिजली के बिल नहीं माफ़ हुए हैं, और बल्कि ये कहते थे कि जुर्माना माफ़ होगा, जुर्माना लग के 4-4 महीनों के लोग बिजली के बिल भर रहे हैं। आर्थिक मंदी है, व्यापारी तो मरा पड़ा है बिल्कुल। सरकार की तरफ से क्या राहत है? और ये समझ नहीं आता कि इनका क्या, मान लो 5 दिन दुकानें खुली रहेंगी, 2 दिन बंद रहेंगी।
या तो पूरे तरह से लॉकडाउन हो, ठीक है, सब बैठेंगे, जैसा बच्चे पाले जाएंगे पाल लेंगे, पर 5 दिन दुकानें खुलने से कोरोना नहीं होगा, 2 दिन खुलने से कोरोना हो जाएगा। तो सरकार की गलत नीति है, कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, या तो सरकार और प्रशासनिक अफसरों में तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा हम जैसे दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं कि कुछ जो दुकानदार भाई थे उनको उठा के भी ले गई पुलिस, इस प्रकार से लेके गए हैं सुबह, आज सुबह लेके गए हैं, गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। अब हमें नहीं पता कि उनको किस बिहाफ पे किस तरह छोड़ा गया है, क्या किया गया है, परंतु ये गलत है, बहुत इसका विरोध करते हैं हम कि अगर तो दुकानदार को आप पुलिस जिप्सी में बिठा के ले जा रहे हैं, जब अखबार तो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो लिख रहा है। और गृह मंत्री जी का ट्वीट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने उसको बल्कि ट्वीट किया है कि आपके आदेश की पालना प्रशासन नहीं कर रहा है। तो क्या मानेंगे कि क्या गृह मंत्री के आदेशों की पालना नहीं की नहीं हो रही है ना। गृह मंत्री जी का आप देख सकते हैं ट्विटर पे जाके कि उन्होंने लिखा है कि सैटरडे संडे बंद है, एसेंशियल शॉप खुली है। तो इसका मतलब प्रशासन गृह मंत्री के आदेश की पालना नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो यही निकलता है ना जी। बिल्कुल, देखिए ये सचिन गुप्ता जी थे जो दुकान भी करते हैं मेन बाज़ार में, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज जो थाना प्रभारी थे उनके खिलाफ जो है सभी दुकानदारों का रोष है, क्योंकि उनकी जो बोलबानी है और जो भाषा का उनके भाषा पे उनके नियंत्रण नहीं है, और लगातार जो है जो दुकानदार भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उनको जो है धमकाए जाने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक दूसरा इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे कल ट्वीट करके, उसकी भी जो है यहाँ पर पालना उनके जो आदेशों की जो है उल्लंघना जो है वो प्रशासन द्वारा ही की गई है। यहाँ पर सब्जी के जो दुकानदार हैं उनको भी यहाँ पर खोलने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक तालमेल और सरकार के बीच, जैसा दुकानदारों ने बताया, नहीं है। तो उसको लेकर हम कहेंगे कि जो दुकानदार भाई हैं जिनको खोलने की इजाज़त सरकार द्वारा दी है, कम से कम उनको परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि डर इनको भी है कोरोना का। तो ये लेकिन ये कोरोना के बीच ये जो है सभी के लिए काम करते हैं, क्योंकि जैसे अगर सब्जी जो दुकानदार हैं ये किस लिए काम करते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं वो भूखे ना रहें और सब्जी का अपना जो है सेवन करें। लेकिन उनके साथ अगर इस प्रकार का, एक तरफ तो हम कोरोना योद्धाओं को सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये दुकानदार भी हमारे कोरोना योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि ये भी लगातार जो है कोरोना के बीच जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RTV। इसमें हमने ये सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारा जो शनिवार इतवार को ना बाज़ार बंद रहेगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विस हमारी चालू रहेगी। जैसे कोई मेडिसिन की दुकान है, कोई सब्जी की दुकान है, या कोई दूध की डेयरी है, जो आम लोगों को डेली चाहिए वो उसको परमिट किया। सर एक मामला है कि जो कुछ दुकानदारों के साथ जो है SHO साहब द्वारा जो है बदतमीजी की गई है, जबकि व्यापारी नहीं ऐसा नहीं है। वो कुछ एक रेडी ना मार्केट के बीच में थी, उनको ये क्या भाई आप लोग सब्जी वहाँ कॉलोनी में जाकर के बेचे, एक जगह इकट्ठा ना हो। जैसा कि लोग जब रेडियाँ इकट्ठी होगी तो लोग इकट्ठे होंगे, इसलिए उनको कहा भाई आप अपनी कॉलोनियों में जाकर बेचें, रनिंग में रहे, एक जगह इकट्ठा मत हो। तो आज कौन कौन सी दुकानें खोल सकते हैं अभी तो यही है कि सब्जी की हो कोई, या दूध की डेयरी वगैरह हो, या मेडिसिन वगैरह हो। और ये हलवाई वगैरह की स्ट्रीट फूड हलवाई की भी जो दूध दाद है उसको अलाउ किया, अभी दूध वगैरह वो बेच सकते हैं।